तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बीटेक वर्सेस आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको बीटेक या फिर आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री क्यों परस्यू करनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो के बाद आपका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्वेल्थ के बाद बीटेक करना है या फिर आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री की ओर परस्यू करना है, या फिर आपको ये दोनों डुअल डिग्री के तरह करना है। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आईटी मद्रास बीएस डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं बीटेक को, तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनेंगे बीटेक के। केस वन की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ। केस वन है आपका यहाँ पे। तो केस वन का फर्स्ट पॉइंट जो आपको आएगा, ये आपका है कि द कॉलेज यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम, कि आप कैसे कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। ओके, आईटी मद्रास बीएस डिग्री से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कॉलेज से मतलब आप कैसे कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। आपका कॉलेज टायर वन कॉलेज है, या फिर आपका कॉलेज टायर टू कॉलेज है, या फिर आपका कॉलेज टायर थ्री या कोई प्राइवेट कॉलेज है। ओके, सेकंड जो पॉइंट हम देखते हैं कंपैरिजन में, वो आपका आता है एलुमनाई स्टेटस ऑफ द कॉलेज। ये मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। ओके, आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ। एलुमनाई स्टेटस ऑफ द कॉलेज आपको देखना होगा कि आप किस कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं और उसका एलुमनाई स्टेटस क्या है। वहां से कोई बड़े लाइक मतलब एलुमनाई आप समझ सकते हैं, तो एलुमनाई वहां से कोई अच्छे खासे निकले हैं या नहीं। ओके, हाउ ओल्ड योर कॉलेज इज, आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कॉलेज कितना पुराना है। जितना पुराना कॉलेज रहता है, उसका नेम और फेम उतना ज्यादा रहता है। ओके, नए कॉलेजेस रहते हैं तो उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज्यादा नहीं रहते, और बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है। ओके, तो आपका कॉलेज कितना पुराना है। ओके, देन आपको देखना होगा कि प्लेसमेंट शेल आपके कॉलेज में कैसा है। ओके, प्लेसमेंट शेल ऑफ द कॉलेज। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फर्स्ट आपका केस क्या बनने वाला था। फर्स्ट आपका था कि आप जैसे कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, टायर वन है कि टायर टू है कि टायर थ्री आपका कॉलेज है। एलुमनाई स्टेटस आपके कॉलेज का क्या है, आपका कॉलेज कितना पुराना है, प्लेसमेंट शेल आपके कॉलेज की कैसी है। ओके, तो चलिए केस टू आप देख लीजिए एक बार। केस टू की अगर हम बात करते हैं, तो केस टू में आपको देखना है कि आपका ब्रांच कैसा है, द ब्रांच इन विच यू आर डूइंग योर बीटेक। आप कौन से ब्रांच से अपना बीटेक परफॉर्म कर रहे हैं। आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर स्पेशलाइजेशन है एआई या डेटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी है, या फिर कुछ कोर ब्रांचेस लाइक सिविल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है, माइनिंग है। ये सब आपके कौन से ब्रांचेस हैं, इन सबको भी आपको देखना होगा आईटी मद्रास बीएस डिग्री से कंपेयर करते टाइम बीटेक डिग्री को। ओके, चलिए देख लीजिए लास्ट वाला अपना पॉइंट, द मीडियन पैकेज ऑफ योर कॉलेज। आपको हाईएस्ट नहीं देखना है, आपको लोएस्ट नहीं देखना है, आपको मीडियन पैकेज देखना है अपने कॉलेज का। ओके, एडमिशन के टाइम क्योंकि हाईएस्ट पैकेज बहुत सारे कॉलेजेस दिखा देते हैं, बट जाके आपको लास्ट में पता चलता है फोर्थ ईयर ऑफ प्लेसमेंट में कि इस कॉलेज से प्लेसमेंट अच्छा खासा नहीं लगता है। ओके, तो आपको यहाँ पे मीडियन पैकेज देखना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, आप इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं बता देता हूँ बीटेक डिग्री के बारे में। अब कंपैरिजन हम रियल स्टार्ट करते हैं कुछ। ओके, बीटेक डिग्री की अगर हम बात करते हैं, तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ये आपको भी पता होगा। ड्यूरेशन इसकी भी 4 इयर्स की होती है। फीस आपकी 5 to 8 lakhs होती है, वेरी करती है, डिपेंड करती है आपके कॉलेज के ऊपर। एंट्री की बात अगर हम करते हैं, तो जेई एडवांस के बेस पे भी एंट्री होती है, जेई मेंस के बेस पे भी एंट्री होती है, और स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे भी एंट्री होती है। कुछ यहाँ पे एंट्रीज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उसकी हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्लास 12 पास होना होता है। क्रेडिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो 142 प्लस क्रेडिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्कॉलरशिप्स भी कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल होती हैं एज पर फैमिली इनकम। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं बीएस डिग्री की अपने आईटी मद्रास की बीएस डिग्री की। तो आई थिंक आपको सारे लोगों को क्लियर होगा ये आईटी मद्रास बीएस डिग्री का, तब भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। आईटी मद्रास बीएस डिग्री की अगर आप बात करते हैं, तो बीएस डिग्री आपका डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में है। ड्यूरेशन इसकी भी 4 इयर्स की आपको देखने को मिलती है। फीस की बात करते हैं, तो 3.15 लाख से 3.51 लैक्स आपकी ये 4 इयर्स की फीस है। ओके, एंट्री की अगर हम बात कर लेते हैं, तो एंट्री आपकी बहुत रेगुलर एंड जेई बेस्ड आपको देखने को मिलती है। रेगुलर एंट्री के थ्रू आपको क्वालिफायर्स एग्जाम देना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है, और जेई बेस्ड एंट्री के थ्रू अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, देन आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी इस प्रोग्राम में। ओके, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अगर आप क्लास 12th में हैं, ओके, क्लास 12th पास नहीं, अगर आप क्लास 12th में हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्रॉप आउट हैं, पास हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्रेडिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो 142 टोटल आपको क्रेडिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आईटी मद्रास बीएस डिग्री में।
और आपको स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं एज पर फैमिली इनकम। स्कॉलरशिप्स को मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूँ। तो स्कॉलरशिप अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से लेस है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। और अगर आपकी फैमिली इनकम मतलब अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है तो आपको 75% की स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, आई थिंक बीटेक और बीएस का आपको कंपैरिजन क्लियर हो गया है और मैंने जो 2 केसेस बताए थे वो भी आपके माइंड में हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं बेनिफिट्स एट आईआईटी मद्रास। ये हम देख लेते हैं क्योंकि आपको बेनिफिट्स तो पता ही होंगे अपने कॉलेज के, बीटेक डिग्री के भी आपको बेनिफिट्स पता ही होंगे, तो इसलिए मैं आपको बेनिफिट्स एट आईआईटी मद्रास एक बार बता देता हूँ। और आपको वो देख 2 केसेस अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि अगले वाले स्लाइड में हम आउटकम देखेंगे कि आउटकम दोनों का क्या है, कंपैरिजन के बाद क्या रिजल्ट आता है। और आपको दो अगर आपके माइंड में 2 केसेस होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटकम कैसे आया है ये सब। ओके, तो बिकम द एलुमनाई आफ्टर दिस डिग्री। अगर आप इस डिग्री को कर रहे हैं आईटी मद्रास बीएस के तो आप वहाँ के एलुमनाई बन जाएंगे। ओके, स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड पर्सनल ईमेल। आपको स्टूडेंट का आईडी कार्ड मिलता है और पर्सनल खुद का ईमेल मिलता है आईटी मद्रास के तरफ से। ओके, फेस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स कंडक्ट होते हैं, 2 आपके ऑनलाइन और एक आपका पैराडॉक्स ऑफलाइन कंडक्ट होता है। ओके, बाकी आप यहाँ पे बीटेक के भी फेस्ट में जा सकते हैं सारे। ओके, बीटेक के फेस्ट में आप वहाँ भी जा सकते हैं, अकोमोडेशन ले सकते हैं, बस उसके लिए आपको पे करना होगा अलग से। स्टडी रूम एट आईआईटी मद्रास। आपको स्टडी रूम भी देखने को मिलता है। अगर आप चेन्नई में रहते हैं या वहीं पे अगल बगल किसी और सिटी में रहते हैं तो आप जाके स्टडी रूम वहाँ का मतलब आईआईटी मद्रास के स्टडी रूम में जाके खुद से पढ़ाई पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, कैन विजिट आईआईटी कैंपस एनी टाइम। आप कभी भी जाएंगे तो आप आईआईटी मद्रास के कैंपस में विजिट कर सकते हैं। बीएस डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन हार्ड कॉपी। आपको जो हार्ड कॉपी में सर्टिफिकेट मिलेगा बीएस डिग्री का। ओके, आपकी बीएस डिग्री सर्टिफिकेट पे कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं या फिर ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। आपको बीएस इन डेटा साइंस का आईआईटी मद्रास के थ्रू एक हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मिलेगा लाइक बीटेक स्टूडेंट्स। ओके, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास सेल। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट आईआईटी मद्रास सेल की तरफ से देखने को मिलता है। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके वो भी देख लीजिएगा कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट आईआईटी मद्रास में कैसी कैसी लगी है और कैसे कैसे चल रहा है अभी इसका सिनेरियो। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसके हम आउटकम्स। ओके, द मेन थिंग यहाँ पे आ गया कि आउटकम क्या होने वाले हैं बीटेक वर्सेस आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के। ओके, तो इसको इस स्लाइड को आप एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आउटकम बता रहा हूँ कि आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए या फिर आपको डुअल करनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है, इफ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम टायर 1 कॉलेज देन श्योरली कंसिडर इट ओवर बीएस डिग्री। ओके, तो अगर आप टायर 1 कॉलेज से कर रहे हैं क्या अपना बीटेक, टायर 1 कॉलेज मतलब आप किसी आईआईटी से कर रहे हैं, लोअर आईआईटी से कर रहे हैं या फिर टॉप के आईआईटी से कर रहे हैं, मतलब टॉप के एनआईटी से कर रहे हैं, देन आपको अपने बीटेक डिग्री को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, तो अगर आप टायर 1 से कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपनी बीटेक डिग्री को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट है, इफ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम सम टॉप टायर 2 कॉलेजेस देन आल्सो कंसीडर योर बीटेक डिग्री फर्स्ट। अगर आप टॉप टायर 2 कॉलेजेस से कर रहे हैं, लाइक कुछ आपके लोअर के आईआईटीज हो गए, जैसे आईआईटी धारावाड़ हो गया आपका, आईआईटी मंडी हो गया आपका। आईआईटी मंडी को टॉप मतलब इन सबको आप टायर 2 में नहीं रख सकते हैं बट तब भी हम रख रहे हैं। और आपके कुछ एनआईटीज हो गए, एनआईटीज को रख सकते हैं आप, एनआईटीज आपकी जो बिलो एवरेज हो रहे हैं उन सबको आप रख सकते हैं। तो अगर आप टायर 2 कॉलेज से कर रहे हैं तब भी आपको बीटेक को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए बीएस डिग्री पे। ओके, आपको बीएस डिग्री की तरफ अगर जाना है तो आप जा सकते हैं बट अपने बीटेक पे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, टायर 1 कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो आपको अपने बीटेक डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस देनी होगी। देन अगर आप टायर 2 कॉलेज से भी कर रहे हैं तब भी अपने आप बीटेक डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। देन थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, इफ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम मिड टू लो टायर 2 कॉलेजेस, लाइक आपकी कुछ एनआईटीज हो गए, अगर आप ऐसे से कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग बीटेक फ्रॉम मिड टू लो टायर 2 कॉलेजेस विद टेक ब्रांचेस, तो यहाँ पे एक चीज आती है, थर्ड वाला पॉइंट आप एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक चीज आ जाती है टेक ब्रांचेस की। अगर आप टायर 2 कॉलेजेस से कर रहे हैं, मिड टू लो टायर 2 कॉलेज से, आपको तो पता ही होता है, जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में रहते हैं उनको तो पता ही रहता है कि हम किस कॉलेज में है, हमारा कॉलेज किस लेवल पे लाई करता है, टायर 1 या टायर 2। ओके, तो अगर आप टायर 2 के लो टू मिड कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको टेक ब्रांचेस देखने हैं। अगर आप टेक ब्रांचेस से हैं
तब आप बीएस डिग्री के ऊपर इसको कंसिडर कर लीजिए। देख सकते हैं अगर आप सीएस या आईटी की स्टूडेंट हैं टायर 2 मिड टू लो कॉलेज के, तो है ना आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट वेट, यहाँ पे देख सकते हैं कंसिडर इट ओवर बीएस डिग्री, तो आप इसको बीएस डिग्री के ओवर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। टायर 1 के अगर आप स्टूडेंट है तब आप अपनी बीटेक डिग्री को कंसिडर करिए, टायर 2 के अगर आप स्टूडेंट है तभी आप अपनी बीटेक डिग्री को कंसिडर करिए। अगर आप टायर 2 के मिड टू लो कॉलेज के स्टूडेंट हैं बट आपके पास टेक ब्रांचेस हैं सीएस या आईटी, तब भी आप अपनी बीटेक डिग्री को ही कंसिडर करिए। ओके, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बट ये देख सकते हैं आप फोर्थ वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, फोर्थ वाला पॉइंट देख लीजिए। फॉर टायर 3 कॉलेजेस इट्स अप टू यू दैट यू कैन डू डुअल डिग्री और कैन गो विद आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज आती है, अगर आप टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब आप डुअल डिग्री के साथ जा सकते हैं, अपने कॉलेज से डिग्री कर सकते हैं बीटेक की, और आईआईटी मद्रास की डिग्री भी कर सकते हैं। अगर आपको डुअल डिग्री नहीं करने का मन है तब आप आईआईटी मद्रास के टैग के लिए, आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री के लिए अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है डेटा साइंस में तब आप जा सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, तब आप आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री कर सकते हैं। और एक और चीज मैं इन सबसे हट के आपको बता देता हूँ, अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, मगर मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है एआई या डेटा साइंस में, तब आप ये मत देखिए कि आप किस कॉलेज में है, टायर 2 कॉलेज में है, टायर 3 कॉलेज में है। अगर आपका इंटरेस्ट है डेटा साइंस में तब आप आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री की तरफ जाइए ही जाइए, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि आईआईटी मद्रास से एक एनआईआरएफ अच्छी सी मिलती है और एक मतलब अच्छा सा स्कोप आपको मिल जाता है फ्यूचर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आईआईटी मद्रास की डिग्री की ओर जाइए ही जाइए। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है डेटा साइंस में तब आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री की तरफ जाना चाहिए। ओके, वरना मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए थे कि आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कॉलेजेस को। टायर 1 कॉलेज के हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं, टायर 2 कॉलेज के हैं तब भी आप बीटेक को कंसिडर कर सकते हैं, टायर 3 कॉलेज के हैं तब आप डुअल डिग्री भी कर सकते हैं, या फिर आप आईआईटी मद्रास की डिग्री भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सीएस में इंटरेस्ट होता है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होता है और सारे ब्रांचेस में इंटरेस्ट होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया मैं आईआईटी की टैग के लिए जाऊँ कि अपने बीटेक डिग्री को कंप्लीट करूँ कि मैं डुअल करूँ। तो यही मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई थी कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मेन आपका ये थर्ड वाला पॉइंट था, क्योंकि टायर 2 के अगर आप लो मिड टू लो कॉलेज में हैं और आपके पास टेक ब्रांचेस हैं सीएस आईटी जैसी, तब आप इसको कंसिडर करिए। यहाँ पे भी आप डुअल डिग्री कर सकते हैं, इन दोनों केस में आप डुअल डिग्री अपनी कर सकते हैं। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इन दोनों केस में आप अपनी डुअल डिग्री कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तब आप अपने डेटा साइंस के आईआईटी मद्रास के कोर्स की तरफ जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको आईआईटी के टैग के लिए भागना है। ओके, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आके आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ेंगे आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में आके। ये आपका इतना इजी कोर्स नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे भी आके बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अगर आप डुअल डिग्री सोच रहे हैं कि आप टायर 2 कॉलेज में हैं, वहाँ भी आप पढ़ लेंगे बीटेक, फिर यहाँ भी आप अगर आप कर लेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने होंगे। और ये मतलब पॉसिबल तो है बट बहुत ही कम रेयर चांसेस रहते हैं कि आप पूरा कंप्लीट कर पाए डिग्री। आप बीच में छोड़ना आपको पड़ जाएगा। ओके, क्योंकि टफनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है फाउंडेशन के बाद डिप्लोमा में, डिप्लोमा के बाद बीएस डिग्री में, बीएससी डिग्री में, एंड देन बीएस डिग्री में। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चल के 4 इयर्स में दिक्कत आ जाएगी अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं टायर 2 कॉलेज और इन सब से। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक दो पॉइंट और थे, वेट लेट मी टेल यू। फिफ्थ वाला, इफ समवन आस्क दैट बीएस इज इंफीरियर टू बीटेक आई वुड से सिंपली नो। ओके, ये भी आपको मतलब अपने तरफ से मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है कि अगर कोई भी पूछ रहा है कि बीएस डिग्री जो आपकी डेटा साइंस वाली है थोड़ी भी इंफीरियर है बीटेक से, तो ये एकदम ट्रू नहीं है। ओके, आपकी जो बीएस डिग्री है, क्योंकि फॉरेन में जो आपका चलता है, देखिए 6 वाले पॉइंट में मैंने उसी को डिस्कस किया है कि फॉरेन में जो आपका चलता है वो आपका बीएस और एमएस चलता है, बीटेक और एमटेक नहीं चलता है। ओके, एक्सेप्शंस को आप छोड़ देंगे अगर, तो आपका बीटेक और एमटेक ज्यादा नहीं चलता है फॉरेन में, बीएस और एमएस चलता है। तो अगर आपको फॉरेन में भी जाना है स्टडी के लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और ऐड कर देता हूँ, अगर आपको फॉरेन में जाना है स्टडी के लिए तो आप बीटेक इन डेटा बीटेक इन डेटा साइंस को भी
देख सकते हैं या फिर आप अपने बीएस डिग्री इन डेटा साइंस को भी देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको फॉरेन में जाना है तो फॉरेन में एमएस होता है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये अभी आप कभी आप मत सोचिएगा कि अगर आप सिंपली स्टैंड अलोन डिग्री कर रहे हैं बीएस डिग्री तो आप इंफीरियर हैं बीटेक वाले स्टूडेंट से। ऐसा कभी भी नहीं है। ओके, आई थिंक आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और एट लास्ट जो मैं आपको कहता हूँ कि डिसीजन इज योर्स। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अगर आप टायर 1 के स्टूडेंट हैं तब आप अपने बीटेक डिग्री की ओर जा सकते हैं, टायर 2 के स्टूडेंट हैं तभी आप बीटेक डिग्री की ओर जा सकते हैं। बट अगर आप टायर 1 टायर 2 के स्टूडेंट हैं और अपने साथ बीएस डिग्री को भी जोड़ रहे हैं, मतलब डुअल डिग्री करना चाह रहे हैं, तब आपके लिए थोड़ी सी टफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एफर्ट्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तब आप कर सकते हैं दोनों डुअल डिग्री। बट अगर आप टायर 2 के स्टूडेंट हैं मिड टू लो कॉलेज के, तब आप डुअल डिग्री भी कर सकते हैं और आप अपने बीटेक को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर हो जाता है। ओके, और फोर्थ वाले पॉइंट में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टायर 3 के स्टूडेंट हैं तब आप डुअल डिग्री कर सकते हैं या फिर अपने इंटरेस्ट की ओर जा सकते हैं या फिर आईटी मद्रास की डिग्री स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। ओके, और मैंने आपको जो एक दो और पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपके थोड़ा भी इंटरेस्ट है बीएस डिग्री में तो आप बीएस डिग्री की ओर ही जाइए, कोई आपको इससे दिक्कत नहीं होने वाली है फ्यूचर में। ओके, आई थिंक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बीटेक और बीएस का आई थिंक मैंने अच्छा कुछ कंपैरिजन दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।